वेलकम टू वरुण मैथ्स क्लास। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट स्टेप फंक्शन करेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ऐसा है कि द यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस ए, यूनिट स्टेप फंक्शन को u t माइनस ए से डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज u t माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज लेस देन a, और इसकी वैल्यू जो है 1 होती है यदि t का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो तो, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। a ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन को अपन u t माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 जब t की वैल्यू a से कम होती है, और इसका मान जो है 1 होता है जब t का मान a से ज़्यादा होता है, तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे अपन। इसमें क्या करना है अपने को, यूनिट स्टेप फंक्शन का अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालते हैं। अपना मेन इसमें क्या है, मेन चीज़ है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना रहता है। तो इसको निकालने के लिए आपको 3-4 फॉर्मूले को क्लियर करना रहेगा, या 3-4 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले क्या होते हैं, उसी के ऊपर, मात्र 3-4 फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका बेस्ड होता है। तो अपन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला है इसमें। तो सबसे पहले जैसे u t a माइनस ए को अपन डिफाइंड किए थे, वैसे u t को अपन डिफाइंड करते हैं। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन में एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 भी बोल सकते हैं इसको जैसा फॉर्मूला नंबर 1 बोल देंगे अपन। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t वेयर u t इज, ये क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये कैसा डिफाइंड है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t। तो u t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट u t इज इक्वल्स टू, जैसे u t माइनस ए को डिफाइंड किए थे, वैसे u t को डिफाइन करते हैं। u t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड u t इज 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको u t को मैंने ऐसा डिफाइंड किया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को। आप समझ रहे हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन u t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना है। जैसे जहाँ u t इस तरीके से डिफाइंड है, u t इज इक्वल्स टू 0 जब t की वैल्यू जो है 0 से कम हो, और u t का मान 1 जब t का मान 0 या 0 से अधिक हो। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को फाइंड करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिक फॉर्मूला मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था आपको,
बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालते हैं, एल एफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये फॉर्मूला अपने पास है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला ये है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि अपन निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी, और जो भी यहाँ फंक्शन रहेगा एफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह में क्या है, यहाँ एफ टी की जगह में यू टी है, यू टी। ठीक है, डी टी। ठीक है, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट इसका 0 टू इन्फिनिटिव है, मतलब ये क्या है, t की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, मतलब t का मान 0 या 0 से अधिक है, तो इसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे अपन, ut की जगह में 1 पुटअप होगा। क्यों 1 पुटअप होगा, क्योंकि इसकी लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटिव है, मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव वैल्यू को रख रहा है, इसलिए ये वाली कंडीशन लगेगी। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा 1 डी टी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ यू टी, लाप्लास ऑफ यू टी को आप निकाल करके देखिए, लाप्लास ऑफ यू टी दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और ये 0 टू इन्फिनिटिव यहाँ पुटअप हो जाएगा, -1 बाई एस को कॉमन निकाल लीजिए, ई टू द पावर माइनस एस टी ये हो जाएगा, और यहाँ 0 टू इन्फिनिटिव रखना है, तो ये हो जाएगा -1 बाई एस, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा ई टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा -1 बाई एस, ये हो जाएगा 0 -1, तो ये हो जाएगा 1 बाई एस। तो आपको जो लाप्लास ऑफ यूनिट फंक्शन मिला यू टी का, वो क्या मिला, वो मिला आपको 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट फंक्शन यू टी इज इक्वल्स टू 1। तो ये मिल गया आपको लाप्लास ऑफ यू टी, लाप्लास ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू 1 बाई एस। आप इसको याद रखेंगे कि लाप्लास का यू टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं, उसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप 3-4 जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को प्रूफ कर लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूले को प्रूफ कर लीजिए। इसमें फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, यही सब का यूज़ जो है क्वेश्चन बनाने में आएगा। आप इसका जितना अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे उतनी आसानी के साथ आप यूनिट स्टेप फंक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस ए। u t माइनस ए का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो यूनिट फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। सॉल्यूशन में देखिए, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, सॉल्यूशन वी नो दैट, आपको क्या मालूम है, वी नो दैट u t माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 when t is less than equals to 0 and 1 when t is greater than equals to, यहाँ a है तो यहाँ a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। इससे पहले वाले में केवल t था तो वहाँ 0 रख दिए थे, इसमें t माइनस a है, इसलिए जब t की वैल्यू लेस देन a हो
तब इसकी वैल्यू 0 आएगी जब t का मान a हो या a से अधिक हो तो उसका मान ये आएगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? LFT इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस ST FT dt। यहाँ लिख सकते हैं बाय द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज LFT that is equals to 0 to infinitive e to the power माइनस ST FT dt। इसका आप यूज़ करेंगे, है ना। इसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? L लाप्लास ऑफ u t माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस ST, और FT की जगह में आप क्या लिखेंगे? u t माइनस a dt। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये लाप्लास ऑफ u t माइनस a का क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूले से 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस ST u t माइनस a dt। तो ये क्या है? दो भागों में बटा हुआ है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ u t माइनस a दैट इज इक्वल्स टू, इसको दो भागों में चेंज कर देते हैं, u t माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 0 टू a और e टू द पावर माइनस ST, और FT की जगह में u t माइनस a dt प्लस a टू इन्फिनिटिव। ये कुल मिलाकर 0 टू इन्फिनिटिव ही हो गया। इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर लिए, ये कुल मिलाकर 0 टू इन्फिनिटिव ही हो गया। ये जो बेसिक फॉर्मूला में 0 टू इन्फिनिटिव था, और ये क्या हो गया? e टू द पावर माइनस ST u t माइनस a dt, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब a का मान 0 से a से कम तक के लिए, t का मान a से कम तक है, उसके लिए क्या है? इसकी वैल्यू अपने को 0 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 टू a, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है a से कम है, e टू द पावर माइनस ST, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 से कम वाला है, प्लस ये क्या हो जाएगा? a टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ST। a से ग्रेटर के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा dt। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस ST बाई माइनस S, और ये हो जाएगा a टू इन्फिनिटिव। इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, -1 बाई S, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस e टू द पावर माइनस AS। ठीक है। तो ये जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला, ये क्या मिला? इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू तो 0 होती है, ये वैल्यू आपको 0 मिल गई। ये हो गया -1 बाई S, ये हो गया 0, ये हो गया e टू द पावर माइनस AS। तो ये हो जाएगा टोटल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस AS अपॉन S। ठीक है, ये आ गया
जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास जब अपन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये आई। ये सब आपको याद रहना चाहिए, जितने अच्छे से आप इसको याद रखेंगे उतना ही अच्छा है। इसमें देखिए एक शिफ्टिंग फार्मूला होता है, एक शिफ्टिंग फार्मूला होता है। शिफ्टिंग फार्मूला अपन लेकर चलते हैं। एक शिफ्टिंग फार्मूला आप लाप्लास में पढ़े थे, फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूला पढ़े थे। फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूला में क्या होता है, किसी भी फंक्शन में यदि एल एफ टी इज इक्वल्स टू ये एफ डैश एस है, तो यदि इसमें e टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाता था तो ये क्या हो जाता था, एफ डैश एस माइनस ए। ये फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूला था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, है ना। एल एफ टी इज इक्वल्स टू, यदि किसी भी फंक्शन का लाप्लास यदि एफ डैश एस है, यदि उसमें ई टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाए तो एस की जगह में एस माइनस ए हो जाता था। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ से अपन एक सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, बुक में दिया हुआ है इसका प्रूफ। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी फंक्शन का यदि आप लाप्लास निकाल रहे हैं, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एस, यदि किसी भी फंक्शन का लाप्लास अपन निकाल रहे हैं और वो एफ डैश एस आ रहा है, तब जाके यहाँ से अपन जब लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ऑफ यूनिट फंक्शन यू टी माइनस ए या एल एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, इसका लाप्लास निकालेंगे। यदि किसी भी फंक्शन एफ टी का लाप्लास एफ डैश एस है तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है कि एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए हो तो उसका जो है लाप्लास कैसे निकलेगा, उसका लाप्लास निकलेगा ई टू द पावर माइनस ए एस और ये हो जाएगा एफ डैश एस। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश। ये क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्मूला या प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशन क्या है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम में आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ ना बुक में दिया हुआ, जैसे मैं दो का प्रूफ किया हूँ तो वैसे आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। 2 फंक्शन का प्रूफ दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं इसको प्रूफ। अब एक और है प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। एक प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, रूल नंबर 3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालेंगे, यदि इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे तो ये एफ टी यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए को तो आप डिफाइन कर चुके हैं, ये 0 होगा जब t की वैल्यू जो है a से कम होगी। इसका मान 1 होता था तो 1 की जगह में ये एफ टी है तो ये एफ टी हो जाएगा, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a के लिए। तो इसका जब भी आप लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला बनेगा e टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैं आपको रूल पढ़ाया, रूल नंबर 1, फार्मूला 1, जितने भी फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, आप सभी फार्मूले को एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन को अपन बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के अपन इसको क्लियर करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनिट स्टेप फंक्शन का। एक आध क्वेश्चन लेकर के अपन इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी that is equals to t minus 1 जब t की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में लाइज करे, 1 और 2 के बीच में लाइज करे, और इसका मान जो है 3 माइनस टी है जब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहे। ठीक है, तो इसका लाप्लास निकाला। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी टी माइनस 1 जब इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहे और एफ टी का मान 3 माइनस टी जब टी की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहे। तो यहाँ पास आपको यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यू टी माइनस ए नहीं दिया हुआ है, उसको बनाना पड़ेगा, यू टी ए माइनस 1 को बनाना पड़ेगा। यहाँ हर हमेशा यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए ये होना चाहिए, है ना, तब तो उसका अपन लाप्लास निकालेंगे। तो यहाँ पास दिया नहीं है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट एज एफ टी इज इक्वल्स टू, देखिए इस एफ टी को मैं कैसा लिखता हूँ, एफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 1। चूँकि मेरे को यूनिट स्टेप फंक्शन बनाना है इसलिए देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, u t माइनस 1, ये वाला लिख लिया, u t a माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, ये इसको प्लस में लेंगे, प्लस 3 माइनस टी, और इसमें लेंगे u t माइनस 2 माइनस u t माइनस 3। यहाँ तक आ रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहा है पूरा। 3 माइनस टी, 3 माइनस टी, ये u t माइनस 2 माइनस u t माइनस 3 यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन अपन बना लिए। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखिए आपको एफ टी क्या मिलेगा, एफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 1, ये हो जाएगा यू टी माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 यू टी माइनस 2 प्लस 3 माइनस टी यू टी माइनस 2 प्लस 3 माइनस टी, सॉरी माइनस 3 माइनस टी यू टी माइनस 3, ये मिलेगा। ठीक है, यू टी माइनस 2 2 बार लिखा हुआ है, बाकी तो टी माइनस 3 एक बार है और यू टी माइनस 1 एक बार है ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 यू टी माइनस 1, और ये हो जाएगा, मैं इसको टी माइनस 2 को कॉमन ले करके प्लस यू टी माइनस 2 को मैं कॉमन ले लिया, प्लस ये 3 माइनस टी प्लस 1 ऐसा कर लिया, और इसको यू टी माइनस 2 ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले करके ये 3 माइनस टी प्लस 1। ठीक है,
ये हो गया, ये और ये हो गया, और इसको मैं लिख दिया प्लस t माइनस 3 u t माइनस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो टोटल हो गया आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, क्या मिलेगा इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। अभी अपन एफ टी ही निकाल रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी नहीं निकाल रहे हैं ना, अभी केवल एफ टी को सॉल्व कर रहे हैं, लाप्लास अभी हमने निकाला नहीं है। तो ये हो जाएगा t माइनस 1 u t माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 2t, और ये हो जाएगा u t माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस t माइनस 3 u t माइनस 3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये t माइनस 1 है तो यहाँ भी t माइनस 1 है, t माइनस 3 है तो यहाँ भी t माइनस 3 है, तो यहाँ भी t माइनस 2 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ एफ टी इज इक्वल्स टू t माइनस 1 u t माइनस 1 माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये t माइनस 2 हो गया, और ये भी u t माइनस 2 हो गया। ठीक है, प्लस ये t माइनस 3 और ये हो गया u t माइनस 3। ये पूरा सेट हो गया। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला नंबर 4 या सेकंड शिफ्टिंग फार्मूला में पूरा का पूरा फिट हो गया। ठीक है, तो सेकंड शिफ्टिंग फार्मूला से आप क्या जानते हैं, सेकंड शिफ्टिंग फार्मूला इसमें लगाइए, बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए और u t माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस। ये आपका सेकंड शिफ्टिंग फॉर्मूला है। ठीक है, लाप्लास ऑफ यू एफ टी माइनस ए u t माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ डैश एस। ठीक है, तो यहाँ टेकिंग लाप्लास इन बोथ ऑफ द साइड, यहाँ पास अब यहाँ से अपन लाप्लास निकाल सकते हैं, इसका लाप्लास निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है इसमें शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग फार्मूला में एडजस्ट हो गया, इसलिए इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। टेकिंग लाप्लास इन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास इन बोथ साइड, दोनों साइड में लाप्लास ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा एल एफ टी दैट इज इक्वल्स टू एल, और ये हो जाएगा t माइनस ए u t माइनस 1 u t माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 l, और ये हो जाएगा t माइनस 2 u t माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा l t माइनस 3 u t माइनस 3। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग फार्मूला का अपन यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस, ए की जगह में क्या है, यहाँ ए की जगह में देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, और t, ये t है, इसका लाप्लास निकालिए। t का लाप्लास क्या होता है, l t टू द पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल s टू द पावर n प्लस 1, ये होगा। तो यहाँ t है, t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पास a की जगह में कितना है 2 है, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2s, और t की जगह में क्या है
एफ टी की जगह में केवल टी है तो ये वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1/s²। और यहाँ पास क्या है ए की जगह में 3 है तो ये हो जाएगा e⁻⁻3s और लाप्लास ऑफ टी का क्या हो जाएगा 1/s²। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए जो भी आपको मिलेगा ये फाइनल आप ये रिज़ल्ट को ऐसा लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास जो भी गिवन फंक्शन है उसका लाप्लास आपने निकाला 1/s² को आप कॉमन ले लीजिए तो ये बचा e⁻⁻s माइनस 2e⁻⁻2s प्लस e⁻⁻3s ये निकला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इसका यूनिट स्टेप फंक्शन जो है इस तरीके से निकला। आप क्या कीजिएगा, आपका जो होमवर्क है यहाँ पास होमवर्क है कि इसके चारों फॉर्मूले को आप पूरा याद करके रखेंगे, उसका यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा। चारों फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वही चारों फॉर्मूले से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप उस चारों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके कुछ और बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड डे।